नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का करंट अफेयर इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और महीना रहेगा, घटनाक्रम रहेगा इसमें दिसंबर का। और वैसे जनवरी 2023 नाम से आती है, आपको पता है पुस्तकें। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा रीट मुख्य परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती, उसके अलावा सूचना सहायक और LDC हाईकोर्ट वाली, और आगामी और भी कोई एग्ज़ाम है उसमें। तो शुरू करें हम। एक महीने का करंट अफेयर है। PDF आपको यस गुरु एप्लीकेशन में PDF बटन में आपको मिल जाएगी, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं। शहरी ओलंपिक खेल। दोस्तों अभी आपको पता है, आपने सुना था ग्रामीण ओलंपिक खेल, सुना कि आपने देखा पढ़ा सब कुछ, उसमें 6 खेल थे। वो उनके सफल आयोजन के बाद अब आपको स्क्रीनशॉट का भी, कई विद्यार्थी कहते हैं कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बजाय PDF डाउनलोड कर लेना ना सीधी फ्री ऑफ कॉस्ट यस गुरु एप्लीकेशन पे PDF बटन में, ठीक है। तो देखो, ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो सफल जो है वो समापन के बाद सरकार ने कहा है कि शहरी ओलंपिक खेल भी जो है वो करेंगे। 26 जनवरी से प्रस्तावित रखे गए और राज्य के 240 नगरीय जो निकाय है उनमें जो है ये होंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ नगरीय निकाय कितने हैं? 240। इसमें नगर निगम है 10 तो, जो कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो होते हैं उनमें, और 1 से 5 लाख के बीच में नगर परिषद है। जैसे हमारा सुजानगढ़ है तो वहाँ भी नगर परिषद है। तो 33 जिले, फिर अन्य स्थानों पर ऐसे करके नगर पालिका है 194। तो नगरीय निकायों के 3 प्रकार होते हैं। तो सारी चीज़ें काम की है, तो ये भी संख्या भी आप याद रख लेना। उसमें 6 खेल थे ग्रामीण ओलंपिक में, और शहरी वाले में है 7 खेल, जिसमें कबड्डी, ठीक है, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, यानी क्रिकेट एक तो वो उस बॉल से होती है, वो ड्यूज वाले कौन से बोलते हैं उसको, एक टेनिस बॉल से, ताकि क्या चोट वोट नहीं आए। फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, ये इसमें नया खेल है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और खो खो। खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, उसमें भी यही था। तो याद रखना, आप 7 खेल याद रख लेना, और नगरीय निकाय भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब है आगे राजस्थान में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स, यानी कि पवन ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा भी। यानी कि सौर ऊर्जा भी वहाँ पे, अब जैसे मरुस्थलीय इलाका है तो प्लेटें लगा दी, सौर ऊर्जा भी है, हवा भी आ रही है तो वहाँ भी, तो दोनों का साथ में उपयोग कर लिया। तो ये अडानी जो है, अडानी समूह है, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया है। पहली बात जैसलमेर याद रखना। दूसरा, इसमें अभी तक 3 संयंत्र लगाए हैं। पहला संयंत्र लग गया था मई 2022 में, दूसरा लगा था सितंबर में, और तीसरा लगा अभी दिसंबर में। तो 3 है, एक तो ये याद रखना, महीना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पहला 390 मेगावाट का था, दूसरा 600 मेगावाट, तीसरा 450 मेगावाट। तो लेटेस्ट का मेगावाट भी याद रख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है वो विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर, यानी हवा और सूर्य, पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर जो है कंपनी बन गई है। क्लियर? जैसलमेर में। अब है आगे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। ये जनवरी का करंट अफेयर है, जो कि दिसंबर की घटनाएं हैं। दिसंबर का करंट अफेयर जो है वो आपको अगले वीडियो में 1-2 दिन में आपको जो मिल जाएगा। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है ना, ये सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज आप जानते ही हो। तो इनसे संबंधित कोई वाद होता है तो उसके लिए अपील करने के लिए है। ये वो न्यायालय नहीं है, मतलब जैसे राजस्थान हाईकोर्ट वाली चीज़ नहीं है, ये अलग है सिविल सेवा। तो इसके 2 पीठ है, एक तो जयपुर और एक जोधपुर। तो सरकार ने अब इनका क्या है, क्षेत्राधिकार जो है ना वो तय कर दिया है। जैसे जयपुर पीठ है तो उसमें जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा जो संभाग है, इनसे संबंधित कोई सिविल सेवा से जुड़े हुए कोई मामले हैं तो उनकी सुनवाई यहाँ होगी। और जोधपुर जो पीठ है सिविल सेवा अपील अधिकरण की, उसमें जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग जो है इनकी यहाँ पे होगी। क्लियर? अब है देवेंद्र झाझड़िया, चूरू से बिलोंग करते हैं, पैरा खिलाड़ी है ये, दिव्यांग, और भाला फेंक में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। तो अभी हाल ही में इनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा मानद डी लीट जो है उसकी उपाधि दी गई है। इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो 2004 में एथेंस पैरालंपिक हुए, यानी ओलंपिक होते हैं 4 साल से, ओलंपिक के ठीक बाद पैरालंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके खेल होते हैं विश्व भर के। तो इसमें इनको गोल्ड मिला।
उसके बाद देखो 8, 12, 16, सोचो आप कितने साल मेहनत इन्होंने जारी रखी। 2016 में इनको रियो ओलंपिक में, पैरालंपिक में फिर गोल्ड मिला। तो 2 गोल्ड जो है उसका रिकॉर्ड है इनका। तो 2020 में जो टोक्यो, जो कि 21 में हुए कोरोना के कारण, उनमें इनको सिल्वर मिला। तो 2 गोल्ड जो है पैरालंपिक में जीतने का इनका रिकॉर्ड है। अवार्ड भी इनको मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पहले राजीव गांधी जो नाम था उसका अब हो गया है ध्यानचंद, खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, और पद्म विभूषण अभी 2022 में इनको मिला है। पद्म पुरस्कारों में भी सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण से अगला बड़ा पुरस्कार तो फिर भारत रत्न जो है वो ही है। अब है राजस्थान को मिले पुरस्कार। राजस्थान को अभी एक तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण में राजस्थान सौर ऊर्जा में टॉप आ गया है पूरे इंडिया में। उसके अलावा डिजिटल नवाचारों का स्कॉच पुरस्कार, डिजिटल के मामले में राजस्थान में हर चीज़ों को ऑनलाइन किया है, पारदर्शिता है इस वजह से। और नागौर रेलवे स्टेशन है, इसको भी प्रथम स्थान मिला है ये कोई इसमें नवाचारों के लिए। कोणार्क युद्ध स्मारक, वैसे कोणार्क नाम लेते हैं तो आपको सूर्य मंदिर याद आता होगा उड़ीसा वाला, मगर जोधपुर में है ये कोणार्क युद्ध स्मारक। और कौन सा युद्ध? 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए थे, ठीक है, धूल चटाई थी। तो उस याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विजय दिवस है वो अपने राजस्थान में यहाँ कोणार्क युद्ध स्मारक में मनाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ है? तो जोधपुर। शिल्पग्राम, शिल्पग्राम कहाँ है? उदयपुर में। तो शिल्पग्राम उत्सव जो है वो मनाया गया, कहाँ पर? उदयपुर में मनाया गया। इसमें कुछ कलाकार नाम पूछा जा सकता है कई बार। तमाशा कलाकार है प्रसिद्ध। तमाशा मतलब क्या होता है? नाटक टाइप से मंचित करते हैं। दिलीप कुमार भट्ट। संस्कृति कर्मी जो कि मतलब थिएटर कलाकार डॉक्टर भगवान दास पटेल। इन दोनों को, दिलीप कुमार और भगवान दास, दिलीप कुमार और भगवान दास, इनको डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार, डॉक्टर कोमल कोठारी भी आप जानते हैं स्वर्गीय हैं, पद्मश्री है, तो इनकी याद में जो इनको पुरस्कार मिला इनको दिया गया है, इनके नाम से पुरस्कार चलता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो उदयपुर में ही है। पश्चिमी क्षेत्र यानी पूरे भारत का पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। उसके निदेशक किरण सोनी है, किरण सोनी, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी है भारत सरकार की, वो क्या करती है? सभी भाषाओं में पुरस्कार देती है जो कि संविधान की अनुसूची में है वो। तो उसमें राजस्थानी भाषा अनुसूची के अलावा भी है, ये राजस्थान के लिए भी दिया जाता है। 22 भाषाएं हैं शायद, वो 18 ही है, 22। तो इसमें क्या है? राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार किसे मिला? ये राजस्थान करंट अफेयर का एक शानदार क्वेश्चन बनता है। तो ये बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार है कमल रंगा को, याद रखना, कमल रंगा, कमल रंगा। इनको अलेखू अम्बा, देखो रंगा अम्बा ऐसे याद रह जाएगा। कमल रंगा को उनकी किताब अलेखू अम्बा, अम्बा कौन है? महाभारत का जो है पात्र है, तो उनके लिए मिला है। अब साहित्य अकादमी का एक अनुवाद पुरस्कार और मिलता है। जैसे मान लो कोई पिछली बार जैसे सुजान गढ़के या घनश्याम नाथ कछावा हमारे मित्र है, बड़े भाई साहब है, तो उनको मिला था असमिया भाषा की कोई, उसके लिए अब की बार मिला है ये बीकानेर के हैं शायद, कहाँ के, मदन गोपाल लड्ढा को। इसमें क्या होता है? कोई बाहर की दूसरी भाषा की किताब का अनुवाद किया जाता है राजस्थानी में, और उसके लिए शानदार अनुवाद के लिए तो ये अनुवाद पुरस्कार है, ये मिला है अखूट तासड़ो, किताब का नाम है तासड़ो। ये हड़ा शब्द होता है, लय बोलते हैं वैसे, पर ये हड़ा है राजस्थानी में। तो मदन गोपाल लड्ढा को अखूट तासड़ो के लिए जो है ये मिला है, गुजराती से अनुवाद किया इनका। अब है राजस्थान का पहला फर्स्ट प्लेनेटोरियम, प्लानेट ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, तो तारामंडल इसको देसी भाषा में कहते हैं तारामंडल। तो वैसे तो बिरला नाम से है, ये जयपुर में भी है, पर राजस्थान का पहला प्लेनेटोरियम तारामंडल जो है वो कोटा में बनेगा। प्रिया सिंह मेघवाल, नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में बहुत अच्छे से लोगों ने इनका जो गौरवान्वित महसूस हुए लोग इनकी उपलब्धि से। महिला बॉडी बिल्डर है, दलित महिला यानी मेघवाल समाज से जो है ये बिलोंग करते हैं।
कई बार कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनको इतना ज़्यादा जो है वो मिल नहीं पाया, मान सम्मान जितना मिलना चाहिए था। थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता हुई, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता, पहला स्थान प्राप्त किया। तो बड़े ही अपने गौरव की बात है राजस्थान के लिए। इनकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है प्रिया सिंह, तो इनको जो है पुरस्कार मिला, गोल्ड मेडल, ठीक है। और अभी आपको थोड़ी सूचना और दे दें, यस गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज जो है हमने लॉन्च कर रखी है दोस्तों, बहुत शानदार। एनसीईआरटी की किताबों से आधारित सामाजिक के लिए, जीके की भी है, जीके पेपर जिसमें संभव नाम से हैं, और सामाजिक के चारों पार्ट, इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र उनकी है। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान की भी है। और उसके अलावा जैसे राजस्थान जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और केवल आज के लिए 26% डिस्काउंट जो कि 26 जनवरी शुरू किया था वो अवेलेबल है। सेट एग्ज़ाम की भी टेस्ट सीरीज है, 60 टेस्ट, डेली एक टेस्ट इसमें होता है। और बाकी के जैसे 30 120 टेस्ट सामाजिक के हैं। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार टेस्ट सीरीज जो है यस गुरु एप्लीकेशन की टीम ने संजय पाल सर के नेतृत्व में तैयार की है। तो आप जो है इसे आप एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं पुनः है अपने करंट अफेयर की ओर। तो भैरव सिंह राठौड़, भैरव सिंह राठौड़ जो है ये कौन है? भैरव सिंह राठौड़ जो है दोस्तों, भारत पाक युद्ध के हीरो, 1971 की जो लड़ाई हुई उसमें लोंगेवाला चौकी जो जैसलमेर में है, उनकी वीर गाथा इनसे जुड़ी हुई है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। जोधपुर से ये बिलोंग करते हैं, जोधपुर से, याद रखना। फिल्म बॉर्डर अगर आपने देखी है तो सुनील शेट्टी ने जो रोल निभाया है वो इनका, भैरव सिंह का निभाया है। इरा टॉक जो है, इरा टॉक, इन्होंने किताब लिखी है, पुस्तक कुछ पन्ने इश्क, तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। कृति भारती कौन है? इनको, ये मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट जो है अवार्ड इनको मिला है। और ये जोधपुर में ही सारथी नाम का ट्रस्ट है, उससे ट्रस्टी है, उनकी जुड़ी हुई है, उनसे संचालिका है। आरपीएससी की थोड़ी सी बात करें तो अभी क्या है, राजकुमारी गुर्जर है, उनका जो कार्यकाल पूरा हो गया 6 साल, तो अब इसमें सदस्य जो है वो बहुत कम ही रहे हैं। वैसे कुल सदस्य इसमें होते हैं 8, अध्यक्ष सहित 8, याद रखना आप, कुल सदस्य 8, एक अध्यक्ष और 7 अन्य, तो 8 याद रख लेना। आरपीएससी 4 अक्षर, 4 दूनी 8। अध्यक्ष वर्तमान में संजय कुमार सरोत्रीय है और कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। आरपीएससी का ये कार्यकाल रहता है और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, और हटाने के लिए प्रक्रिया महाभियोग का है। और 6 साल है, न कि 5 साल कार्यकाल, और 62 वर्ष है। अभी जो सदस्य हैं उनमें डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और डॉक्टर मंजू शर्मा 4, और एक ये अध्यक्ष 5, तो 3 पद जो है अभी खाली है वहाँ पे। रूमा देवी आप जानते हैं अच्छे से, तो महिला नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था, बहुत चर्चा में रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे बाड़मेर की निवासी है, बाड़मेर की, और हस्तशिल्प फैशन डिज़ाइनर के रूप में, रोजगार देने के रूप में जानी जाती है। अमेरिका के द्वारा भी इनको ग्लोबल वुमन फेस्टिवल पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। वैभव गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र है ये, और आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है ना, इसके ये दोबारा से अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं। आगे हम बात करें अगली, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, तो ये पहले जालोर के, उसके बाद झालावाड़ के, उसके बाद नागौर के, हमने इनके नेतृत्व में चुनाव संबंधी कार्य भी किया है। अभी ये अलवर जिला कलेक्टर है और नवाचार ये करते ही रहते हैं। तो अभी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित हुए हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, याद रखना, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इन्होंने दिव्यांग जनों के लिए उत्कृष्ट कार्य जो है वो किया। तो अलवर के डीएम जो है ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला कलेक्टर। सरदार शहर जो कि हमारे सुजानगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर है, चूरू जिले में पड़ता है, यहाँ पे अभी उपचुनाव हुए क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक थे माननीय भंवरलाल जी, उनका निधन हो गया था। तो पुनः कांग्रेस पार्टी की ही सीट जो है यहाँ से निकल कर आई है और विधायक बने हैं अनिल कुमार शर्मा। यहाँ पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुए थे और 72% मतदान जो है वो हुआ। रोपवे क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे पहाड़ी के ऊपर
कोई मंदिर बना है तो उस पर चढ़ने के लिए तो सीढ़ियाँ होती है, एक वो जैसे खंभे जो होते हैं उनके ऊपर तार होता है और वहाँ पे वो ट्रॉली टाइप की जो है वो होती है, तो उसे रोप वे कहते हैं। तो रोप वे राजस्थान में अभी जयपुर में बना है, सबसे बड़ा जयपुर का सबसे बड़ा रोप वे बन रहा है अन्नपूर्णा माता, ठीक है। और अन्य रोप वे की बात करें तो सबसे पहले वाला सुंदा माता था जो शायद 2008 के आसपास बन गया था, जालोर में है सुंदा माता। उसके अलावा मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में, सावित्री माता पुष्कर अजमेर में, और सामोद वीर हनुमान चौमू में, ठीक है, जयपुर में। तो इस प्रकार से 4 ये और ये 5वां रोप वे जो है वो हो जाएगा। 5 नए स्टेडियम की घोषणा की है सरकार ने, एक तो राजगढ़ चूरू में, एक लाडनू नागौर में, एक पीपलदा कोटा में, सुल्तानपुर कोटा में, और चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथा बरवाड़ा खनिज के लिए भी जाना जाता है, शीशा जस्ता के लिए। राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी स्काउट गाइड का जो बड़ा सम्मेलन हुआ 2023 में, 18वां सम्मेलन था ये, 18वीं। तो ये 4 से 10 जनवरी 2023 नीमली ब्राह्मणन, ये जगह है नीमली ब्राह्मणन, उस स्थान पर पाली में रोहट में जो है ये हुआ। और इसमें जो प्रोमो गीत था वो था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। ये देखो ये हड़ा है, एक तो होता है मेलो, एक होता है मेड़ो, ठीक है। तो उसका राजस्थानी भाषा में एक अलग ही उसका जो है उच्चारण है इसका। G20 जो विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ग्रुप 20, उनका सम्मेलन, भारत उसका सदस्य है, उसका सम्मेलन अगले साल भारत में होगा, नई दिल्ली में। और भारत जो है वो क्या कर रहा है कि अब अध्यक्ष बनाया गया है भारत को 1 साल के लिए। जहाँ पे अगला सम्मेलन होता है ना उसी को अध्यक्ष बनाते हैं, तो 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया। तो भारत ने एक नवाचार भी किया है कि भारत के विभिन्न शहरों में जो है इसकी कुछ बैठकें होगी, और एक शेरपा मतलब उसका भारत में जो है ना वो प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इसके शेरपा जो है वो अभी अमिताभ कांत था, इनको नियुक्त किया गया है। उदयपुर में भी इन शेरपाओं की बैठक हुई, यानी सभी देशों का एक एक जो मुखिया है वो आता है और उनकी बैठक होती है। तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, भारत की संस्कृति परंपरा और यहाँ की जो चीज़ें उनको देखने का भी मौका मिलेगा लोगों को, विदेशियों को भी। तो उदयपुर में जो है इसका आयोजन हुआ था। आगे की बात करें हम, पीठासीन अधिकारी मतलब स्पीकर विधानसभा के और लोकसभा के। तो पूरे भारत की विधानसभाओं के जो स्पीकर है यानी कि पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष महोदय है, उनका सम्मेलन राजस्थान में ही हुआ, राजस्थान विधानसभा में जयपुर में आयोजित हुआ। वन लाइनर की अब हम बात करें, फटाफट देखते हैं। जैसे बाल वाटिका, बाल मतलब बच्चों की वाटिका, यानी एक तरह से हम जो UKG LKG होती है ना उस तरह से। तो ये अंग्रेजी मीडियम स्कूलें हैं, सरकार ने कर दी है, महात्मा गांधी 925। इन स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए भी, जो 3 साल के बच्चे एडमिशन ले सकेंगे, और 3 से 6 साल यानी कि 3 साल की पढ़ाई, 3 साल का बच्चा आया, 4, 5, 6 साल तक का वो पहली क्लास से पहले की जो एजुकेशन होती है प्री प्राइमरी, तो उसमें वो पढ़ पाएगा। 5 दिन क्लास से चलेगी, 2 दिन छुट्टी रहेगी, और 4-4 घंटे की क्लास रहेगी डेली, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, मतलब नर्सरी एक तरह से ये हो गया। पराक्रम दिवस, हालांकि अभी पराक्रम दिवस ये जो 23 जनवरी है इसको भी माना गया, मगर यहाँ पराक्रम दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर 2022 को लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर मनाया गया। आदि चित्र महोत्सव, आदि चित्र मतलब आदिवासियों के द्वारा जो तैयार किए गए कलाकारों के द्वारा जो चित्र है उनकी प्रदर्शनी जयपुर में जवाहर कला केंद्र, ज़्यादातर यहीं पर होती है। ऑप्शन में आपको रविंद्र मंच भी कई बार मिलता है, तो आपको जवाहर कला केंद्र ध्यान रखना है। ऑस्ट्रा हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का जो सैन्य अभ्यास है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ये बीकानेर में ही है, यहाँ पे हुआ। ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो राजस्थान है, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जो जिले हैं वो लाभान्वित होंगे, जिसमें भरतपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया, तो जयपुर और अजमेर के भी कुछ जिलों को इसमें लाभ मिलेगा। तो ये है, इसमें जैसे नदी जोड़ो परियोजना के तहत जैसे परवन नदी है, पार्वती है, चंबल है, उनके पानी को यहाँ तक लाने की ऐसी कुछ परियोजना है ये। अर्जुन राम मेघवाल आप जानते हैं, बीकानेर से ये बिलोंग करते हैं, सांसद है, मंत्री है, राज्य मंत्री है केंद्र में। तो इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका राज्यपाल महोदय के द्वारा हुआ। एक तो दिव्य पथ दाम्पत्य का, दाम्पत्य जीवन होता ना, दाम्पत्य पै नहीं आया इसमें, दाम्पत्य का। दूसरी है एक सफ़र हम सफ़र के साथ।
गैस सिलेंडर की बात करें तो अभी वैसे तो नॉर्मल के हैं, कल परसों लिया था 1085 रुपये कुछ लग रहे हैं, 83 हमारे यहाँ तो अब जो BPL है जो है उनको 500 रुपये में सरकार ने घोषणा की है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल जो आने वाला है उससे। ये तो आपको पता है चुनावी स्टंट है ही। और फसलों में मसालों की बात करें तो इसबगोल और मेथी के मामले में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है। मेथी और इसबगोल, जीरा लहसुन सौंफ में दूसरे स्थान पे, अजवाइन और धनिया में तीसरे स्थान पे। थोड़ी नज़र ध्यान में रख लेना। रोजगार मेले जिला वाइज लग रहे हैं तो उसका प्रारंभ जोधपुर से हुआ। पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त, पाली जिले की जो पाली तहसील है प्रॉपर उसको घोषित किया गया है। भूमिका जो है इसका रग्बी फुटबॉल टीम में चयन हुआ तो भूमिका फुटबॉल की खिलाड़ी है, जयपुर की है। लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 की तो ये पहले 929 था, बढ़कर 2021-22 के डाटा के अनुसार 947 हो गया है, तो जो कि एक अच्छा संकेत है। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो, उसमें जयपुर जो जिला है वो विजेता रहा। PM प्रधानमंत्री KVY कौशल विकास योजना, स्किल कौशल विकास के मामले में यूपी पहले स्थान पर है। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है बेरोजगारों को या जो को रोजगार स्थापित करना चाहे, कंप्यूटर की, हस्तशिल्प की वगैरह वगैरह। तो राजस्थान का 5वां स्थान है, यूपी का पहला स्थान है। शिल्प और माटी कला बोर्ड जो इसके सदस्य पहले 5 थे, अब बढ़ाकर 11 कर दिए हैं। अध्यक्ष डूंगर राम गेदर है, याद रखना आप। साभार राजस्थान क्रोनोलॉजी जो है उनके माध्यम से नोट्स जो है मैंने तैयार किए हैं। और आगे की बात करें, कुंभलगढ़ महोत्सव जो है वो राजसमंद में है कुंभलगढ़, तो वहाँ पर मनाया गया। और डॉक्टर चंद्रभान कौन है, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। 20 का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं। और ये खास बात हो रहा है कुंभलगढ़ के किले की कि उसके चारों ओर 36 किलोमीटर की दीवार है। तो विश्व में सबसे बड़ी दीवार तो चीन की है जो कि अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। 2 नंबर की कोई मानव निर्मित दीवार है सबसे बड़ी विश्व की, तो वो ये है कुंभलगढ़ वाली। ये क्वेश्चन भी एक बार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है एग्जाम में। डेजर्ट यानी रेगिस्तान थीम, डेजर्ट थीम क्या है, पार्क बनाया गया है जिसमें डिजिटल माध्यम से भारत और पाक का जो बॉर्डर है उसको पूरा का पूरा दिखाया जाएगा। BSF के द्वारा इसका जैसलमेर में निर्माण किया गया है। पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर, तेंदुआ होता है ना पैंथर, चित्ता थोड़ा अलग होता है, तेंदुआ थोड़ा अलग होता है, तो चित्ते से कुछ अलग होता है। तो तेंदुआ या पैंथर जो है ये क्या है कि जैसे कोटा वाला इलाका है, उदयपुर वाला इलाका है, वहाँ पर क्या ये आ जाते हैं आबादी वाले इलाकों में, तो उनको पकड़ के और कहाँ छोड़ा जाए। तो इस प्रकार से रेस्क्यू सेंटर जो है सज्जनगढ़ अभयारण्य में उदयपुर में ये विकसित किया जा रहा है, जहाँ पे इनके लिए कुछ सुविधाएं रहेगी अलग से। E-फाइलिंग पूरा काम डिजिटल हो, ये जयपुर कलेक्ट्रेट ने किया है और कलेक्टर महोदय है प्रकाश राज पुरोहित। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट बनेगा पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। शरद महोत्सव माउंट आबू में ग्रीष्म उसमें मनाया जाता है, तो अभी दिसंबर में मनाया गया। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जो है ये राजस्थान ने लागू कर दी है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या है, कोई भी अगर मान लो कोई इमारत है और है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी जो है 100% छूट उसमें जो है वो दे दी है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, आप कमेंट करके लाइक बटन दबा के आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं। समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो ये अपन ने 1 महीने का देख लिया। अगली क्लास में हम 1 या 2 दिन के अंदर जो दिसंबर क्रोनोलॉजी है यानी दिसंबर का जो घटनाक्रम है वो आपको कवर करवा देंगे, जो कि आगे वाले एग्जाम में रहेंगे उपयोगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप क्लिक करके जो है कोर्सेज को विजिट जरूर करना, टेस्ट सीरीज की विशेषताओं को देखकर। धन्यवाद दोस्तों।